हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज एंड यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 10 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इस सब चीज़ों से रिलेटेड हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड साथ के साथ लेट मी टेल यू कि जेआईबी एग्जाम के अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट। ठीक है, इससे आपको 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एंड इवन 2 to 4 मार्क्स भी यू कैन एक्सपेक्ट एंड मोर देन दैट फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर 2 मार्क्स के हैं तो उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो इससे काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, एकदम स्ट्रेट था फैक्ट्स है जो आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द दिस पर्टिकुलर टर्म एंड फिर ये फैक्ट्स सारे हम एक के बाद एक डिस्कस करते जाएंगे इन अ वेरी प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, मैं एकदम रैपिड फायर फटाफट आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन विल रिवाइज। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? एक कंपनी। ठीक है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि इसे प्रॉफिट कमाना है, बट दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस इट शुड हेल्प द गवर्नमेंट टू डू वेलफेयर प्लस पॉवर्टी रिडक्शन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना प्लस पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करना एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस बेटर करना, सोशल इनइक्वालिटी बेटर करना और लोगों में जो अवेयरनेस है विद रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नेशनैलिटी, ये सब चीजों को भी और बेटर करना है। इससे रिलेटेड कंपनीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पूरा पार्ट जो है ऑफन इग्नोर मारा जाता है बाय द कंपनीज। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कैरी आउट फ्रॉम नाउ, इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड। तो जो भी कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश होता है, 2013 कंपनीज एक्ट, तो इसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है इन द सेक्शन 135 कि भाई यू आर अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर कमिंग अप विथ इनिशिएटिव्स। इन चीज़ों में आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से रिलेटेड खर्च ज़रूर करना है, या फिर इसमें किसी भी तरह का खर्च आप जो है कर सकते हैं। तो ये खर्च आपको ज़रूर करना है विथ रेस्पेक्ट टू योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सब कुछ आ जाता है, वेलफेयर, पॉवर्टी रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन, या फिर इससे रिलेटेड सेंटर्स को एस्टैब्लिश करना, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स को एस्टैब्लिश करना, ये सब कुछ आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। तो उसमें आपको खर्च करना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये पूरा लिस्ट कहाँ पर दिया हुआ है? शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में आपको ये सारी लिस्ट जो है इससे रिलेटेड वो देखने को मिलेगी एंड सेक्शन 135 में इसके प्रोविजन है। तो ये लॉफुली मैंडेटेड है, लीगल मैंडेट है ऑन द कंपनीज इंडिया में जो एस्टैब्लिश हो रहे हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, दैट दे हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना, हाउ मच वी हैव टू स्पेंड, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि आपका जो भी पिछले 3 साल का, 3 इयर्स का जो एवरेज जो इनकम है, इनकम इन द सेंस प्रॉफिट, एक्चुअली नॉट जस्ट इनकम, प्रॉफिट जो आपको आ रहा है उसका आपको एवरेज निकालना होगा एंड उसका 2% यू हैव टू स्पेंड ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, उसका 2% आपको यहाँ पर स्पेंड करना होगा। दैट इज द आंसर फॉर हाउ मच। नाउ इफ वी आर नॉट स्पेंडिंग, अगर हम ये चीज नहीं कर रहे हैं तो क्या करोगे? ठीक है, तो दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। नहीं कर रहे हैं तो दैट इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, पहले ये क्रिमिनल इश्यू था, यानी कि क्रिमिनल एक्ट था। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट में आपको जेल एज वेल एज मॉनेटरी पेनल्टी देना पड़ता है। अब सिविल रॉन्ग में ये कि जेल तो नहीं जाना बट मॉनेटरी पेनल्टी आपको जरूर देनी है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन कम्स कि कितना मॉनेटरी पेनल्टी देना है भाई? तो मॉनेटरी पेनल्टी आपको देना है, ईच डिफॉल्टिंग कंपनी ने 1 करोड़ रुपए एंड ईच जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है, अगर किसी ऑफिसर के वजह से हुआ है तो एटलीस्ट 2 लाख रुपीज पेनल्टी उसको देना पड़ेगा। ओके, सो these are the various facts and you can remember ये 3 जो important facts हैं। चौथा हो गया ये कि कौन से सेक्शन कौन से शेड्यूल में है एंड पांचवा चीज ये है कि ये एसडीजीज को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं। यस, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सब को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है। लेट्स रिवाइज। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंपनीज का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे शुड स्पेंड देयर मनी इन द वेलफेयर, पॉवर्टी रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन, बेटरमेंट ऑफ द स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारे फैसिलिटीज, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स,
इन सब में उन्हें खर्च करना है आउट ऑफ देयर लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट। तो ये क्या मैंडेटेड है? यस, कंपनीज एक्ट के अंडर सेक्शन 135 में शेड्यूल 7 में ये सारा लिस्ट दिया हुआ है। सेक्शन 135 में प्रोविजन है। और खर्च कितना करना है? पिछले 3 साल का जो भी आपका प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, उसका 2% निकालो, एवरेज का भी 2%। लेट्स से 100 रुपीज एवरेज है तो उसका 2% विल बी 2 रुपीज। ठीक है, 2 रुपीज यू हैव टू स्पेंड एवरी 3 इयर्स ऑन द 3 इयर्स टाइम। अब ये तो खर्च कर दिया। अब इसके बाद अगर हमने किया नहीं तो क्या करोगे? तो सिविल रॉन्ग है ये, यू हैव टू पे अ पेनल्टी। पहले ये क्रिमिनल एक्ट था, इसको अमेंड किया गया, चेंज किया गया 2019 में, एंड इसे सिविल रॉन्ग बनाया गया है। तो क्रिमिनल एक्ट मतलब जेल प्लस मॉनेटरी पेनल्टी, मनी आपको एज अ पेनल्टी पे करना था। बट अब आपको जेल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये सिविल रॉन्ग हो गया, सिविल एक्ट हो गया, तो आपको सिर्फ पेनल्टी पे करना। क्वेश्चन कम्स कि कितना? ईच डिफॉल्टिंग कंपनी को 1 करोड़ एंड ईच डिफॉल्टिंग ऑफिसर को 2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके एसडीजीज को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है? यस, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इस सबको फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है। एब्सोल्युटली यस। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे एंड 2 इयर्स का ये पूरा दे दिया है कि 3 इयर्स का जो आपका प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, 2% निकालो, एंड दैट विल बी द अमाउंट दैट यू नीड टू स्पेंड ऑन सीएसआर। अब 4 कंपनीज का 3 साल का इन्होंने करोड़ों रुपए में, लाख रुपीस में जो है ये उनका प्रॉफिट दे दिया। यू हैव टू कैलकुलेट कि प्रॉफिट का कितना पार्ट सीएसआर में जाएगा। तो अगर फर्स्ट वाला कैलकुलेट करेंगे, जस्ट ऐड देम, एवरेज कैसे निकालेंगे? माइनस प्लस 200, यहाँ पे -100 भी है, बाई 3, तो तीनों का एवरेज बाई 3 करेंगे तो इसका आंसर 400/3 आ रहा है। इसका 2% करेंगे तो 2/100 से मल्टीप्लाई करना है, दिस विल बी 8/3, अराउंड 2.67 लाख आ रहा है। एंड बाकियों का अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल बी गेटिंग दिस एज द राइट आंसर। सी, बी का ये है, सी का ये, डी का ये है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप ये चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड सी इज द राइट आंसर। अक्टूबर 2023 का ये क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया गया। दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सीएसआर में इनबिल्ट है या नहीं है, तो कौन से है? ठीक है, तो ये 2024 के जून में पूछा हुआ है। ओके, एंड दिस वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड इनिशिएटिव है ये। इसका फुल पूरा डिटेल हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट प्लीज डू वॉच इट नाउ। इफ वी टॉक अबाउट JIB एग्जाम, इससे रिलेटेड अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए गाइडेंस रिक्वायर्ड होता है। एंड इफ यू नीड गाइडेंस एंड वांट टू क्लियर दिस एग्जाम इन वन अटेम्प्ट, हमारे मास्टर कोर्स का आप ऑप्ट कर सकते हैं। IAFS, AFM, PPB, RBWM चारों से रिलेटेड। इसमें शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस के फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले रिविजन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिवाइज भी कराया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। JIB 75 कोड यूज करके आप 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं इस पे। द डिस्काउंट कैन बी ग्रेटर देन दिस, तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पे क्लिक करके उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो हैविंग अ सुपर क्रैश कोर्स। ये सुपर क्रैश कोर्स जो है बहुत ही बढ़िया लास्ट चांस है आपके लिए, बिकॉज टाइम बहुत कम बच गया एंड इस बहुत कम टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं बाय being part of the super crash course. Just in 12 days of time period आपको चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया पूरा का पूरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सब अच्छे से आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे जस्ट इन 12 डेज। ईच कंपोनेंट के 6 लाइव क्लासेस मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में कराए जा रहे हैं, 2.5 घंटे के, तो आराम से आपका पूरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। IAFS, PPB, AFM एज वेल एज RBWM जिन्होंने पहले प्रिपेयर कर भी रखा है तो रिवीजन का बहुत अच्छा मौका है ये, तो यू शुड नॉट लूज आउट ऑन दिस। प्लीज बी पार्ट ऑफ अ सुपर क्रैश कोर्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको लाइव क्लासेस तो है ही है, शॉर्ट नोट्स भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज ईच एंड एवरी चैप्टर के टेस्ट एंड MCQs एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। 80% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड JAIB80। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in। थैंक यू सो मच। जय